या गुड मॉर्निंग एमए फाइनल स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनुराधा माथुर आपको मॉडर्न इंडिया का पेपर फर्स्ट इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास पढ़ाऊंगी। ये 100 मार्क्स का आपका पेपर है जिसमें 5 सेक्शंस हैं आपके। उन पांचों सेक्शन से 2-2 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको एक प्रश्न अटेम्प्ट करते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के 20 मार्क्स का है जो आपको अटेम्प्ट करना है। सेक्शन 1 जो है आपका नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन मिड 18th सेंचुरी। 18वीं सदी के मध्य में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या स्वरूप था और क्या संगठन था, इसके बारे में हम बात करेंगे। जिसमें आपका पहला टॉपिक है मर्केंटलिज्म एंड यूरोपियन इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन इंडिया, यानी वाणिज्यवाद और भारत में यूरोपीय देशों का आर्थिक हित। दूसरा है धन निष्कासन और उसके प्रभाव। तीसरा है औपनिवेशिक आर्थिक इतिहास के लिए जो डिफरेंट वेरियस अप्रोचेस हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सेकेंड सेक्शन है आपका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन यानी भू व्यवस्था का जो भू व्यवस्था प्रशासन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, उसके उद्देश्य और प्रभाव। दूसरा रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। तीसरा कृषि का वाणिज्यकरण और फसलों का बदलता हुआ स्वरूप। और डी है फेमीन्स यानी कि अकाल के क्या कारण रहे और अकाल से संबंधित राहत कार्य क्या किए गए। सेक्शन 3 आपका इंटरनल यानी आंतरिक और बाह्य व्यापार से संबंधित है। इसमें आप टैरिफ और आबकारी ड्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। बी आप इसमें पढ़ेंगे वित्तीय नीति जो ब्रिटिश काल में रही, उसमें क्या धन और क्रेडिट व्यवस्था थी और क्या करेंसी की नीति थी। ई ब्रिटिश के अंतर्गत वित्तीय विकेंद्रीकरण किस प्रकार से हुआ वो हम पढ़ेंगे। सेक्शन 4 जो है वह है आर्टिजन्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स यानी हस्तशिल्प के जो कारीगर थे उनका और हस्तशिल्प के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत पहला डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज यानी हमारे जो हस्तकलाएं थी उसका किस प्रकार से पतन हुआ। फिर कई नए उद्योगों, सेकंड जो है नए उद्योगों का किस प्रकार से विकास हुआ, जिसमें कॉटन, जूट, लोहा और स्टील। सी हैंडीक्राफ्ट एंड अटेम्प्ट्स एट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी जो हमारी हस्तशिल्प कला थी उसको डी इंडस्ट्रियलाइज यानी आप अनौद्योगिकरण करने के लिए क्या प्रयत्न किए गए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका रेलवे का ग्रोथ किस प्रकार से हुआ, रेलवे का विकास किस प्रकार से हुआ और उसके विकास से क्या प्रभाव पड़े। सेक्शन 5 है आपका जिसमें पहला चीज़ है पीजेंट आइडियोलॉजीज यानी किसानों की विचार धाराएं, जिसमें आप किसान जितने भी आंदोलन हुए हैं उससे संबंधित पढ़ेंगे। चंपारण, खेड़ा, बारदोली, मोपला और राजस्थान की किसान सभाएं। दूसरा इसमें आप पढ़ेंगे वर्किंग क्लास मूवमेंट यानी श्रमिक और मजदूरों के जो आंदोलन हुए। पहला ग्रोथ ऑफ वर्किंग क्लास का किस प्रकार से विकास हुआ, किस किस में, टेक्सटाइल में, कपड़ा उद्योग में, कोयला उद्योग में, आयरन उद्योग में, चाय बागानों में और कॉफ़ी के बागानों में। उनके रहने की और कार्य करने की क्या परिस्थितियां थी, क्या स्थिति थी, व्यवस्थाएं थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। बी इसी में आप पढ़ेंगे
दो विश्व युद्धों के बीच में किस प्रकार से भारत में ट्रेड यूनियन मूवमेंट की स्थापना उदय हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आपकी जो इससे संबंधित किताबें हैं वो आपको पढ़नी है आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त जो हैं उन्होंने भारत की आर्थिक इतिहास पे लिखा है। फिर सव्यसाची भट्टाचार्य की बुक है आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास, मैं आपको हिंदी में ही बता रही हूँ। फिर एल.पी. माथुर की है बुक आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास, इसके बारे में पढ़ेंगे। विपिन चंद्रा की बुक है भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आप इसी में ही पढ़ेंगे इरफान हबीब की बुक है इंडियन इकोनॉमी 1858 से लेके 1914 तक। इसके अतिरिक्त डी.आर. गाडगिल की बुक है भारत में औद्योगिक द इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन ऑफ इंडिया इन रीसेंट टाइम्स, मतलब आधुनिक काल में भारत में उद्योगों का उदय या विकास। तो आपकी ये कुछ बुक्स हैं जिनको आप आराम से पढ़ सकते हैं और इस पेपर पे की आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई और परेशानी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे हमने अपना ग्रुप बनाया है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।